बुंदेलखंड के अंदर जो अन्याय हो रहा है और ये अलायंस एक दिन इतना होगा कि अन्याय करने वाला देखेगा नहीं और इस देश से भागने का मजबूर हो जाएगा। नहीं, ये संविधान से देश चलेगा। मोदी जी का देश नहीं है, किसी का नहीं, ये संविधान का देश है, सबका देश है। मोदी का नहीं, आरडी प्रजापति का नहीं, न मोदी का, न योगी का, सबका देश है और ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से नहीं। मोदी जी गलत है, क्या मोदी जी गलत है। 100 में 100%, 1% भी सही नहीं, उनसे झूठा कोई आदमी नहीं। दो लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं और दो लोग उनके हैं जो लूट रहे हैं। हम दो, हमारे दो, बाकी तीसरा। अरे बाकी नसबंदी करवा दिए, फैमिली प्लानिंग। मैं कह रहा हूँ फैमिली प्लानिंग है। हम दो, हमारे दो, बाबा से कुछ नहीं। हम संविधान से चलेगा देश और आपके संविधान ही, इनकी हिम्मत नहीं है कि संविधान तो फिर धर्म के नाम पे हिंसाएं क्यों हो रही है? अब उसी को बचाने के लिए तो हम इकट्ठा हो रहे हैं। कट कौन रहा है? कट कोई जो आप ये मानिए, जो पाखंडी हैं वो आज तक एक भी नहीं मारा गया। जो धार्मिक हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो एक भी नहीं मारे जाते हैं। पहले तो इनको मरना चाहिए, पहले इनको लड़ाना चाहिए, पहले इनको जाकर के सीमा में भेजना चाहिए, तो इनका पीछे से कपड़ा खराब हो जाएगा। अरे मंदिर हमने बनाया है, मंदिर तो हम बनाते हैं। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रजापति बनाए, प्रजापति जाता हम लोग डालते हैं। अरे जब मंदिर हम बनाते हैं, जिसको हम बनाएंगे वो क्या देगा? आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। नहीं बन सकता, बौद्ध राष्ट्र नहीं बन सकता, कोई भी धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा। कहा जा रहा है बंटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे तो नेक रहोगे, इसलिए तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप तो बांट रहे हैं लोगों को ना। देखिए, नहीं, हम तो बट नहीं रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। वो काटने वालों को अलग कर रहे हैं, जो कहते हैं मुँह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना। राम कामना धाम, जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम, जय श्री राम जय श्री राम। वो लोगों के पास नहीं है। हम लोग उसके बाद हम बैठकर, हम मूवमेंट, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, हम संविधान के रक्षक हैं और संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें गला भी कटाना पड़े कटा देंगे। और ये पाखंडवाद, मनुवाद, इसको समाप्त करने के लिए हमारा पहला मुद्दा रहेगा। हिंदू डरा हुआ है, कमजोर है। देखिए, हिंदू है ही नहीं है, नाम नहीं है, कोई हिंदू जानते नहीं। हिंदू किसी ग्रंथ में नहीं है, वो बेवकूफ है। बताएं कौन से ग्रंथ में है, कौन से संविधान में है, कौन से धार्मिक ग्रंथ में हिंदू लिखा हुआ है? मूर्ख हैं, मूर्ख बताते हैं, झूठ बोलते हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले हो अरे वो तो हो रही है। देखिए सर, देखो ऐसा है, वही लोग करवाते हैं। ये कराने वाला दूसरा नहीं है। जो हिंदू के नाम से इन्होंने मलाई चखी है, आज ये घबरा रहे हैं। जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, वो तड़प रही है। इस तरह से संविधान जो लागू हो रहा है, संविधान को मानने वाले ज़्यादा लोग हो रहे हैं, अम्बेडकरवादी ज़्यादा हो रहे हैं, तो मनुवादी समाप्त होने की कगार में है। इसलिए मछली जैसा तड़प रहे हैं। सर, मेरा क्वेश्चन है प्लीज सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर जो दलितों को चिन्हित करके हत्या की जा रही है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चियों के रेप किए जा रहे हैं, इसके लिए सर आप क्या कर रहे हैं? देखें, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है और हिंदी भाषी क्षेत्र में ही होता है। हमारे यहाँ आदिवासियों को मूत पिलाया जाता है, उनको मैला खिलाया जाता है, इसलिए तो समय में इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ये इकट्ठा होने का मतलब क्या है? अगर हमारे साथी जो दूसरे दलों में हैं, हमारे साथी हैं, हमारे समाज के, अगर वो लोग लड़ाई लड़ते तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं थी, अलायंस बनाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अलायंस बना है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठोस कदम क्या उठा रहे हैं? ठोस कदम एक ही कदम होता है, मास्टर की। पॉलिटिक्स ने जो मतलब राजनीतिक चाबी, वह चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। जिस दिन पार्लियामेंट में हमारी सरकार आएगी, विधानसभा लोकसभा में, तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा एसपी, हमारा कलेक्टर, हमारा न्यायाधीश सब हमारा बनेगा, तो सब हमारे काम होगा। देश में लड़ाई 80-20 की चल रही है। देखो, लड़ाई इसमें दो लोगों की चल रही है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद, तीसरी कोई लड़ाई नहीं है। और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं। संविधान तो बचा नहीं रहे सर आप। अब संविधान जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब ना बचेगा। देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? संविधान से चलेगा देश। और आपके संविधान ही, इनकी हिम्मत नहीं है कि संविधान तो फिर धर्म के नाम पे हिंसाएं क्यों हो रही है? ये अब उसी को बचाने के लिए तो हम इकट्ठा हो रहे हैं। कट कौन रहा है? कट कोई जो आप ये मानिए, जो पाखंडी हैं वो आज तक एक भी नहीं मारा गया। जो धार्मिक हैं, जो शंकराचार्य हैं,
वो एक भी नहीं मारे जाते हैं। पहले तो इनको मरना चाहिए, पहले इनको लड़ाना चाहिए, पहले इनको जाकर के सीमा में भेजना चाहिए, तो इनका पीछे से कपड़ा खराब हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है सर, हाँ बताइए। देश के अंदर जो मंदिर है, मस्जिद है, उनमें जो सोना रख रखा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? अरबों टन सोना रखा है, एक दिन में गरीबी दूर हो जाएगी पूरे देश की, इसके लिए आप क्या करेंगे? अरे भैया अभी तो कुछ है ही नहीं है, नाव को पता नहीं बार फूले के बैठ रहे, अभी तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे? हम तो ये करेंगे, मेरी बात सुनिए, जब इस देश में संविधान लागू होगा, अभी तो संविधान चर्चा चल रही है, जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन ये सबका बराबरी का हिस्सा रहेगा। अभी कुछ नहीं है, अभी बता रहे हैं केवल नाम के लिए। मेरी बात सुनिए, अगर संविधान लागू होता तो 80 करोड़, एक प्रधानमंत्री कहता है कि 80 करोड़ 5 लाख लोगों को हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। संविधान का मतलब होता है सभी को बराबर का हिस्सा देना। बराबरी की हिस्सा कहाँ है? कहाँ संविधान है? संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को लागू करने वाले ठीक नहीं है तो संविधान अच्छा नहीं होगा। अगर संविधान कितना भी बेकार हो और संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान सबसे अच्छा होगा। गलत है क्या? मोदी जी गलत है। 100 में 100%, 1% भी सही नहीं, उनसे झूठा कोई आदमी नहीं। 2 लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं और 2 लोग उनके हैं जो लूट रहे हैं। हम 2 हमारे 2, बाकी तीसरा। अरे बाकी नसबंदी करवा दी हमने, फैमिली प्लानिंग। तो जो आप खुलकर बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फैमिली प्लानिंग है। हम 2 हमारे 2, ये 2 देश को बेच रहे हैं और 2 उनके लोग खरीद रहे हैं। बाबाओं से क्या दुश्मनी है आपकी? अरे हमारा बाबा से कुछ नहीं, हमारा संविधान के विरोध में जो बात करेगा उसकी दुश्मनी है। हमारा बाबा उनसे नहीं, हमारा पाखंडवाद से विरोध है। हमारा पाखंडवाद से, हमारा संविधान का जो बात नहीं मानते, जो संविधान के, उनसे विरोध मेरा है, रहेगा, और जब तक जीवित हैं तब तक विरोध करेंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, शोभा यात्राओं में मिश्रा जी मारे गए बहराइच में सर इस बार। कौन मारे गए? मिश्रा जी, पंडित जी मारे। पंडित जी ने ही मारा होगा, कोई मारने वाला नहीं है। हमारा आदमी तो दक्षिणा लेने वाला है, हमारा आदमी तो दक्षिणा में अपना अंगूठा देने वाला है, वो क्या मारेगा? वो तो वोट डरपोक होता है, वही लोग बरसाते हैं हमारे लोग। बहुजन को उकसाना नहीं, बहुजन को मनोबल बढ़ा रहे हैं कि ये देश तुम्हारा है, ये देश आपका, किसी के बाप का नहीं है। संविधान से देश चलेगा। मोदी जी का देश नहीं है, किसी का नहीं है, संविधान का देश है, सबका देश है। मोदी पर नहीं, आरडी प्रजापति के नहीं, न मोदी का, न योगी का, सबका देश है। और ये देश संविधान से चलेगा, मनुष्य संविधान से नहीं। ये मनुवाद, हमारा देश मनुवाद का गुलाम है, ऐसा क्यों है? अरे ये तो हम ही लोग, इसलिए गुलामी को दूर करने के लिए तो अपन लोग इकट्ठे हो रहे हैं भैया। अगर ऐसा ना होता तो क्यों ये लड़ाई लड़ती है? झांसी में एक व्यक्ति के बाल उतारे गए हैं, उसको नंगा घुमाया गया है मजदूरी नहीं करने पर। ये झांसी में बाल उतार दिए गए मजदूर के, दबंगों ने, जातिवादी लोगों ने शोषण किया है उस व्यक्ति का, क्या कहना? बुंदेलखंड के अंदर जो अन्याय हो रहा है, और ये अलायंस एक दिन इतना होगा कि अन्याय करने वाला दिखेगा नहीं और इस देश से भागने का मजबूर हो जाएगा। जातिवादी घटनाएं बंद नहीं हो रही, इस देश से भागने को मजबूर हो जाएगा बुंदेलखंड के आदमी। इतना जी, आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है देश में। अब हम बता रहे हैं ये अलायंस तो चालू हो जाने दो। पूरे भारत में नहीं होगा, जितना वो पूरे भारत में प्रचार करता, विश्व में प्रचार करता है। मैं बता रहा हूँ, मैं हगा लोहार हूँ, एक धन मारता हूँ 3 किलोमीटर पसर जाता है। अरे क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं है, मैं संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। और हिंदू है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र है ही नहीं है। मंदिर बन गया आप। झूठा। अरे मंदिर हमने बनाया है, मंदिर तो हम बनाते हैं। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रजापति बनाए, प्रजापति जातान वो लोग डालते हैं। अरे जब मंदिर हम बनाते हैं, जिसको हम बनाएंगे वो क्या देगा? जिसको हम बनाए, अरे जब हम उसके बाप हैं वो क्या देगा? पुजारी ओबीसी नहीं है, पुजारी नहीं, हमें तो उसका पुजारी बनाना है जो पार्लियामेंट में पहुंचे। अरे मोदी ओबीसी है, केवल पार्लियामेंट। मोदी खुद पिछड़े, मोदी पिछड़े हैं। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच करात कोल कलवारा। ये वर्णों में अधम है,
तेली कुम्हार, मैं भी कुम्हार हूँ, इनका कोई मतलब नहीं, 0 सन्नाटा। एक सवाल। भारत के बाबा जो है हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे लगता है? बाबा के राष्ट्र इसलिए कि इनकी दुकान समाप्त होने वाली है और संविधान लागू होगा, दुकान इनकी समाप्त हो जाएगी, भूखे मरेंगे। ठीक है, बीजेपी